नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन एन एग्जामिनेशन 80 स्टूडेंट्स सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश और मैथमेटिक्स। कोई एग्जामिनेशन हुई है, उसमें 80 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश और मैथमेटिक्स, यानी कि अगर आप मैथ्स इंग्लिश को ए और मैथ्स को बी मानते तो ए यूनियन बी आपको 80 दे रखा है। Out of these, 50 students obtained first class marks in mathematics and 10 students in English and mathematics both. How many students secured first class marks in English only? तो English only मतलब केवल इंग्लिश में कितने स्टूडेंट्स ने फर्स्ट क्लास मार्क्स सिक्योर किए हैं? तो केवल इंग्लिश के लिए पहले हमें इंग्लिश वाले निकालने होंगे। उससे पहले हम यहां अज्यूम कर लेते हैं, let A denotes the set of students who secure first class marks in English, जिन्होंने इंग्लिश में किए हैं। B denotes the set of students who score first class marks in maths. A उन स्टूडेंट्स का सेट है जिन्होंने इंग्लिश में फर्स्ट क्लास मार्क्स लिए हैं, एंड B denotes the set of students who score first class marks in mathematics. अब हमें एन ए यूनियन बी कितना दे रखा है? जिन्होंने ए और बी में स्कोर किए हैं वो हैं हमारे 80। एन ए मैथमेटिक्स में फर्स्ट क्लास हमारे स्कोर किए हैं, मींस यहां पर एन बी हमें दे रखा है आपका 50। एंड 10 स्टूडेंट्स स्कोर फर्स्ट क्लास मार्क्स इन बोथ, मींस दोनों में ए इंटरसेक्शन बी, मींस ए और बी दोनों में 10 स्टूडेंट्स ने फर्स्ट क्लास मार्क्स स्कोर किए हैं। अब हमें यहां पर निकालना है इंग्लिश में कितनों ने स्कोर किए हैं। वी नो दैट एन ए यूनियन बी हमारा बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के। एन ए यूनियन बी है हमारा 80, एन ए हमें निकालना है, एन बी है हमारे पास 50 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी 10 है। 50 माइनस 10 40 हो गया, 40 को इधर ले जाएंगे तो एन ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 40। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंग्लिश में फर्स्ट क्लास मार्क्स स्कोर किए हैं। इनमें कुछ मैथ वाले भी हैं, हमें निकालना है इंग्लिश ओनली। स्टूडेंट्स स्कोर फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश ओनली, जिन्होंने केवल इंग्लिश में किए हैं, मतलब एन ऑफ ए माइनस बी इंग्लिश में किए हैं, मैथ में नहीं किए हैं। तो एन ए माइनस बी किसके बराबर होगा? भाई हम एन ए में से सबट्रैक्ट कर देंगे जिन्होंने दोनों में किए हैं। तो यहां एन ए की वैल्यू है हमारे पास, एन ए की जो वैल्यू है वो है 40 और एन ए इंटरसेक्शन बी है 10, तो ये हो गया हमारे पास 30। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने केवल इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं वो हमारे पास 30 हैं। इसके बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखें। इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल, इन ए ग्रुप ऑफ पीपल 50 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। 50 ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, एंड 30 पीपल स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी। 30 ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं बट हिंदी नहीं बोलते हैं। ऑल द पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश? उनमें से कम हर कोई आदमी है वो कम से कम एक लैंग्वेज बोलता है। तो हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, तो कितने पीपल इंग्लिश स्पीक करते हैं? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 में लेट ए डिनोट्स द
set of people who speaks English, हमने मान लिया जो इंग्लिश बोलते हैं, एंड B denotes the set of people who speak, दूसरी लैंग्वेज है हमारे पास हिंदी। अब ध्यान से देखिए, NA union B in a group of people 50 speak both English and हिंदी। 50 ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब NA इंटरसेक्शन B हमें 50 दे रखा है। उसके बाद 30 पीपल स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी। 30 ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश बोलते हैं और हिंदी नहीं बोलते, इंग्लिश बोलते हैं हिंदी नहीं बोलते, हमारा वो दे रखे हैं हमें 30। हमें निकालना है आपका जो इंग्लिश बोलते हैं, द हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश। NA-B को यदि हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लिखें तो ये हो जाएगा NA माइनस NA इंटरसेक्शन B। हम NA में से दोनों का इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या फिर हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है कि NA इज इक्वल टू NA माइनस B प्लस N ऑफ A इंटरसेक्शन B, और यहां से आप NA माइनस B निकालोगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। NA माइनस B है हमारे पास 30, NA हमें निकालना है, और NA इंटरसेक्शन B है 50। इसको इस तरफ ले आएंगे, सो NA इज इक्वल टू 30 प्लस 50, NA इज इक्वल टू 80। सो यहां पर द पीपल स्पीक्स इंग्लिश वो कितने हैं, 80 पीपल्स स्पीक इंग्लिश। तो 80 पीपल्स ऐसे हैं हमारे पास जो इंग्लिश बोलेंगे। यहां पर आपको अल्टीमेटली केवल NA माइनस B का फॉर्मूला जो ये है वो यूज करना है। दो वैल्यूज हमारे पास यहां दे रखी हैं, उनको पुट करेंगे, तीसरी वैल्यू को हम यहां पर फाइंड आउट कर लेंगे, एंड सिंपली हमें वो पीपल्स मिल जाएंगे जो हमारा इंग्लिश बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास 16 स्टडी इंग्लिश, 22 study accountancy and 26 economics, 5 study English and economics, 14 accountancy and economics, 2 study all of these 3 subjects. If each student studies at least one of the 3 subjects, find the number of students who study. यहाँ पर आपको एक डाटा अवेलेबल है। अब डाटा आपको क्लियर होगा, ज़रा पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कुछ। Let A denotes the students, A denotes the set of students who study English। हमने A सेट मान लिया उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश स्टडी करते हैं, एंड B denotes द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी अकाउंटेंसी। B उन स्टूडेंट्स का सेट है जो अकाउंटेंसी स्टडी करते हैं, एंड C denotes द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इकोनॉमिक्स। केवल 3 सब्जेक्ट हमें दे रखे हैं, तीनों जो स्टूडेंट तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उनको हमने ABC से डिनोट कर दिया है। NA वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो हमें दे रखे हैं 16, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी अकाउंटेंसी 22, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इकोनॉमिक्स हमें 26 दे रखे हैं। 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मतलब NA इंटरसेक्शन C। इंग्लिश और इकोनॉमिक्स वाले हमें दे रखे हैं 5। नेक्स्ट इसके बाद 14 अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स मीन्स
एन बी इंटरसेक्शन सी हमें दे रखा है, एन बी इंटरसेक्शन सी इज 14 एंड टू स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, और 2 ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मींस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहां पर देखिए वो कह रहा आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, उस क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, और ये भी कह रहा है कि उनमें से हर एक बच्चा कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ता है। तो यहां पर जब ये एटलीस्ट वाली स्टेटमेंट हो तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर होता है, हमारा टोटल स्टूडेंट्स के बराबर हो जाता है। जब वो कहे कि एटलीस्ट 1, जो हर कोई है उनमें से एटलीस्ट 1 ये काम करते हैं, तो सभी बच्चे कम से कम एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा हमारे पास 40 हो जाएगा। अब वो कह रहा है फाइंड द स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी मीन्स एन ए इंटरसेक्शन बी हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। अब जरा देखिए, वी नो दैट एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सारी वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, बस ये वाली वैल्यू हमारे पास नहीं है। सभी वैल्यूज़ यहाँ रख देंगे तो ये हो गया 40, एन ए है हमारे पास 16, 22, 26, ये हमें निकालनी है। ये हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी इज 14, ए इंटरसेक्शन सी इज 5 एंड बी इंटरसेक्शन सी इज 14, और ये हमें निकालनी है, और ये हमें दे रखा है 2। ज़रा ऐड करते हैं, यहाँ आ गया 40, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 26, 28, 28 प्लस 2 30, 50, यहाँ हो जाएगा 50 आपका, एंड 50 प्लस 16 इज 66, 66 माइनस 19 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। 16 माइनस 19 कितना हो जाएगा हमारा, 16 माइनस 19 इज 7 एंड 6 माइनस 1 इज 5 माइनस 1 इज 4, यहाँ पे आ गया 5 माइनस 1 इज 4 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको इस तरफ ले आएंगे, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इज 40 माइनस 47 एंड वील गेट एन ए इंटरसेक्शन बी इज -7। सो यहां से हमें एन ए इंटरसेक्शन बी कितना मिल रहा है, हमारा 7 मिल रहा है। मीन्स द स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी आर 7। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who study English and accountancy are 7। तो इंग्लिश और अकाउंटेंसी स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 7 आ रहे हैं। देन इसके बाद सेकंड वो हमसे क्या पूछ रहा है, इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। अब देखिए इसका ना हम एक वेन डायग्राम भी बना सकते हैं, वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। हमारे पास 3 सेट हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 3 सेट है हमारे पास। एन ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, आपको क्लियरली एंड प्रिसाइजली समझना है यहां पर कि एन ए की वैल्यू है 16, एन बी की वैल्यू है 22, एन सी की वैल्यू है हमारे पास 26। अब ये वाले हिस्से को आप देखें,
इस वाले हिस्से को देखें तो ये है एन ए इंटरसेक्शन बी, और जो कितना आया है हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी है 7। इस वाले पार्ट को आप ध्यान से देखें, इस वाले पार्ट को, इसको, तो ये है आपका एन बी इंटरसेक्शन सी, और वो है हमारा 14। इस वाले पार्ट को आप ध्यान से देखें, इस वाले को, तो ये है एन ए इंटरसेक्शन सी, और वो कितना है हमारा 5 है। एन ए इंटरसेक्शन सी इज 5। और इस हिस्से की हम बात करें, इफ वील टॉक अबाउट दैट पार्ट, तो वो तीनों में कॉमन है, मींस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये है हमारे 2। अब आप ध्यान से समझें, यहां पर देखिए ये तीनों में कॉमन है। अब यदि मैं यहां पर ये पूरा हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब द स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, जो इंग्लिश और अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। बट इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि देखो ये वाला हिस्सा इकोनॉमिक्स वाले में भी आ रहा है, तो इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अगर मैं पूरे में से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकाल दूं, 7 - 2, यहां कितना आ गया 5, तो 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल ए और बी यानी इंग्लिश और अकाउंटेंसी ही पढ़ते हैं, ओनली इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी। सेम यहां पर इस हिस्से में हमें 14 स्टूडेंट्स दे रखे हैं। अगर मैं यहां से इसमें से ये 2 स्टूडेंट्स निकाल दूं तो यहां आ जाएगा हमारे पास 12। अब ये 12 कौन से हैं? जो अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ओनली अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। सेम यहां पर ये पूरा हिस्सा, ये 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारा पढ़ते हैं आपका इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, बट इसमें कुछ अकाउंटेंसी पढ़ने वाले भी हैं। 5 - 2 3 हमें क्या मिल गए? वो स्टूडेंट्स मिल गए जो केवल इंग्लिश और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ओनली इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। अब सेकंड पार्ट वो हमसे पूछ रहा था इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स मींस हमें निकालना है इन द सेकंड पार्ट द स्टूडेंट्स who study English, accountancy but not economics, जो इकोनॉमिक्स ना पढ़ते हों। ध्यान से देखिए, इंग्लिश और अकाउंटेंसी मींस ए इंटरसेक्शन बी और अकाउंटेंसी ना पढ़ते हो तो कितने आ रहे हैं हमारे पास? 5 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 5। यहां से देख ले, ए और बी इंग्लिश और केवल इंग्लिश और अकाउंटेंसी पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स ना पढ़ते हो, तो वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए, 5 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 5 फ्रॉम वेन डायग्राम। हम उन्हें कहां से निकाल रहे हैं? वेन डायग्राम से हम उन्हें निकाल रहे हैं, तो वो कितने आ रहे हैं हमारे पास? 5 आ रहे हैं। या फिर फॉर्मूले से आप निकालें तो हमें निकालना है जो इंग्लिश और अकाउंटेंसी पढ़ते हों बट ना पढ़ते हों आपका क्या? बट नॉट इकोनॉमिक्स मींस इंग्लिश और अकाउंटेंसी पढ़ते हों, ए और बी पढ़ते हों और ना पढ़ते हों सी आपका। तो क्या करेंगे हम? एन ए इंटरसेक्शन बी में से तीनों का इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये है हमारे पास 7, ये है 5, तो कितना, सॉरी ये है 2, तो कितने आ जाएंगे हमारे पास? 5 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। आप दोनों ही तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप वेन डायग्राम से बता दोगे तब भी आंसर करेक्ट है, आप फॉर्मूले से बता दोगे तब भी आंसर करेक्ट है। और ऐसे क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से करना बड़ा इजी रहता है। सीधा देखो, आंसर क्लियर। अब देखिए यहीं पर थोड़ा सा हम और आगे क्लियर भी करते हैं। अब वो आपसे पूछ ले जो इंग्लिश
इंग्लिश ओनली पढ़ते हों, जो केवल इंग्लिश पढ़ते हों, जो केवल अकाउंटेंसी पढ़ते हों, जो केवल इकोनॉमिक्स पढ़ते हों, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है बट आगे पूछ सकता है आपसे। अब ध्यान से देखना है, ये है ए पार्ट, मतलब ये है इंग्लिश वाले, बट इन इंग्लिश वालों में कुछ ऐसे हैं जो आपका क्या पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अब देखो ये वाला जो हिस्सा ये बाहर जा रहा है, 5 to 7, 7 और 3 10, ये 10 ऐसे हैं जो अकाउंटेंसी भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं और आपका इंग्लिश भी पढ़ते हैं। इंग्लिश वालों में से हम इन सब को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 16 माइनस ये हो गया 5 to 7 3 10, यहां आ गया 6। ये 6 स्टूडेंट्स कौन से हैं, जो केवल इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश ओनली। सेम यहां पर आप निकालने लगे अकाउंटेंसी ओनली, तो ये हो गया 14 और 5 कितना हो गया, 14 और 5 हो गया 19, 22 माइनस 19 इज 3। ये कौन से हैं आपके जो 3 स्टूडेंट्स हैं, अकाउंटेंसी ओनली वाले, ये केवल अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। सेम यहां पर देख लें, 14 और 3 17, 26 में से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 9 कौन से हैं, जो केवल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ एथलेटिक्स टीम इन अ स्कूल, स्कूल में कोई एथलेटिक्स की टीम है हमारी, 21 आर इन बास्केटबॉल टीम, 26 आर इन हॉकी टीम एंड 29 इन फुटबॉल टीम। उस एथलेटिक्स टीम के अंदर 3 तरह के गेम हमारे खेले जाते हैं। पहला है हमारा बास्केटबॉल, दूसरा हॉकी एंड तीसरा फुटबॉल। तो हम सबसे पहले यहां मान लेते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, लेट A denotes the set, A denotes the set of players who plays, जो क्या खेलते हैं, हमारा बास्केटबॉल खेलते हैं, who play basketball, and B denotes the set of players who play hockey, सेकेंड बी वाले जो हैं वो हॉकी खेलते हैं, एंड सी डिनोट्स द सेट ऑफ प्लेयर्स हु प्ले फुटबॉल, जो क्या है, फुटबॉल खेलते हैं। दूसरा एन ए हमें क्या दे रखा है, जो बास्केटबॉल खेलते हैं वो है 21, हॉकी खेलने वाले हैं हमारे पास 26, फुटबॉल खेलने वाले हैं हमारे पास 29, एंड इफ 14 प्लेज हॉकी एंड बास्केटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, मींस एन ए इंटरसेक्शन बी हमें दे रखा है 14, जो बास्केटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। देन इसके बाद 12 प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, 12 ऐसे हैं जो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, मीन्स एन ए इंटरसेक्शन सी 12 दे रखा है। उसके बाद 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, तो 15 ऐसे हैं जो बी और सी दोनों खेलते हैं। उसके बाद वो क्या कह रहा है हमसे, 8 प्ले ऑल द 3 गेम्स, और उनमें 8 ऐसे हैं जो सभी गेम्स खेलते हैं, मीन्स एन A intersection B intersection C is equal to 8. Find how many players are in there all. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या हो जाएंगे, अब ज़रा ध्यान से देखिए, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स आर इक्वल टू एन ए यूनियन बी यूनियन सी। आप बोले सर ऐसा तो तब होता है जब वहाँ पर ऐसी स्टेटमेंट लिखी हो कि सभी प्लेयर्स एटलीस्ट वन ऑफ द गेम्स खेलते हैं, बट आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, वहाँ दे रखा है एथलेटिक्स टीम है, प्लेयर्स की टीम है। अब प्लेयर कौन होता है भाई, देखो आपकी क्लास में ढेर सारे बच्चे हैं, उनमें से कुछ बच्चे गेम वाले होंगे। अब प्लेयर कौन होता है, जो कोई ना कोई गेम खेलता है,
जो कोई गेम खेलता ही नहीं है उसको कौन प्लेयर बोलेगा? तो प्लेयर कौन है? जो गेम खेलता है। तो जो यहां टीम में मेंबर अवेलेबल हैं वो कम से कम कोई ना कोई एक गेम तो खेलेंगे, ये हमें अंडरस्टूड है, इसको बताने की ही जरूरत नहीं है। तो यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं वो एन ए यूनियन बी यूनियन सी के ही बराबर होंगे। वी नो दैट एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमें निकालना है। एन ए है हमारे पास 21, एन बी है 26, 29 माइनस 14 माइनस 12 माइनस 15 प्लस 8। इनको ज़रा हम ऐड कर लेते हैं। 9 और 8 हो गया 17 और 6 23 और 1 24, कैरी आ गया 2। यहाँ पर 2 6 और 8 और 2 हो गया 104 माइनस, इनको भी ऐड कर लेते हैं, ये माइनस माइनस वाले 4 2 6 और 5 11 1 और यहाँ पे आ गया 41। इसमें से 41 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 माइनस 1 इज़ 3 एंड यहाँ पर है आपका 10 माइनस 4 इज़ 63। तो हमारे पास जो टोटल प्लेयर्स आ रहे हैं वो इसके लिए कितने आ रहे हैं? 63 आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही था हमारा कि वहाँ पर टोटल प्लेयर्स कितने हैं। एक बार हम इसको टैली करें। देयर इज सम मिस्टेक, यहाँ पर 6 और 8, यहाँ पे कितना आएगा? 84 आएगा इनको ऐड करने पर, और 84 में से 41 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 43। तो टोटल प्लेयर्स कितने अवेलेबल है हमारे वहाँ पर? 43। इनको ऐड करने पर 84 आ रहा है, इसको ऐड करने पर हमारा आ रहा है यहाँ पर 41, और जो टोटल प्लेयर्स हमें मिल रहे हैं वो 43 हैं। सेकंड में वो पूछ रहा है हाउ मैनी प्ले फुटबॉल ओनली, इनमें से ऐसे कितने हैं जो केवल और केवल फुटबॉल खेलते हैं। तो वेन डायग्राम बनाते हैं हम इसके लिए। वेन डायग्राम क्या होगा हमारा? बड़ा सा वेन डायग्राम बनाना है ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियरली दिखाई दें। ये ए है, ये बी है और ये सी है। एन ए हमें दे रखा है आपका 21, एन बी हमें दे रखा है आपका 26, एन सी है हमारे पास 29। ये वाला जो हिस्सा है ये है एन ए इंटरसेक्शन बी, जो कितना दे रखा है? 14। ये वाला हिस्सा है हमारा एन बी इंटरसेक्शन सी, और जो हमें कितना दे रखा है? 15। ये वाला हिस्सा है हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन सी, जो हमें कितना दे रखा है? आपका 12 दे रखा है, और जो सभी का कॉमन पार्ट है वो कितना दे रखा है? वो 8 दे रखा है। अब ध्यान से देखिए, इसमें ऐसे हैं जो बास्केटबॉल और हॉकी खेलते हैं। अगर हम उसमें से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 14 माइनस 8 6 रह गए। 6 ऐसे हैं जो केवल बास्केटबॉल और हॉकी खेलते हैं। सेम यहाँ पर 15 माइनस 8 7 हो गया। 7 ऐसे हैं जो केवल हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ पर 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, ये 4 वो हो गए जो केवल बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद ये पूरा ए सेट उनका है जो बास्केटबॉल खेलते हैं। अगर आप इनमें से इन सब को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो ए के अंदर आ रहे हैं, 6 4 10 10 और 8 18, 21 माइनस 18 इज 3। तो ये 3 कौन से हैं? जो आपके केवल बास्केटबॉल खेलते हैं।
बास्केटबॉल ओनली। आप लिख सकते हो ये 3 मेंबर्स कौन से हैं जो केवल बास्केटबॉल खेलते हैं। अब बी की बात करो, बी में 6 और 7 13 और 13 प्लस 8 इज 21, 26 माइनस 21 इज 5 ये कौन से हैं जो हॉकी खेलते हैं, हॉकी ओनली। सी की बात करते हैं 12 19, 29 माइनस 19 इज 10 कौन से हैं फुटबॉल ओनली वाले, कौन से फुटबॉल ओनली वाले। तो सेकंड पार्ट, द प्लेयर्स हु प्ले फुटबॉल ओनली, जो केवल फुटबॉल खेलते हैं। इसका आंसर हम कहां से लिख रहे हैं, फ्रॉम वेन डायग्राम। अगर हम इसको वेन डायग्राम से देखते हैं तो 10 आ रहा है, और विद फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर आप इसे लिखेंगे जो फुटबॉल खेलते हैं, द स्टूडेंट्स प्लेयर्स हु प्ले फुटबॉल ओनली। तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, एन सी में से हम सबट्रैक्ट कर देंगे आपका सी का जिसके साथ भी रिलेशन बनता है। ज़रा देखिए सी का किसके साथ रिलेशन बन रहा है, एक तो इसके साथ बन रहा है ए इंटरसेक्शन सी, एन ए इंटरसेक्शन सी, माइनस सी का रिलेशन यहाँ पर बन रहा है इसके साथ एन बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पर ये वाला पार्ट आ रहा है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एन सी है हमारे पास 29, ए इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारे पास आ रहा है आपका 12, एंड बी इंटरसेक्शन सी, और वो क्या आ रहा है हमारा बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है 15, और यहाँ पर ये क्या है आपका एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है 8। अब देखिए जब हमने ए इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट किया तो उसमें ये 8 आ गया था आपका, तो ये पहले ही सब्ट्रैक्ट हो चुका है। जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तब फिर से सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पर इसको हमें ऐड करना पड़ेगा ताकि ये 8 यहाँ से केवल 1 टाइम रिमूव हो। और यहाँ पर कितना आ गया हमारा, ये आ गया 37 माइनस 27, कितने आ रहे हैं हमारे पास मेंबर्स, 10 आ रहे हैं। तो यहाँ से आप देखो फॉर्मूला भी हमने कहाँ से बनाया है, वेन डायग्राम से ही बनाया है। तो अनटिल एंड अनलेस आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करें, आप सीधा वेन डायग्राम से देखकर लिख दें कि फुटबॉल ओनली वाले कितने हैं 10, बास्केटबॉल ओनली वाले कितने हैं 3, हॉकी ओनली वाले कितने हैं 5। सिंपली हम बता सकते हैं एंड क्वेश्चन करेक्ट होगा। बस आपको ये वेन डायग्राम वहाँ पर ड्रा करना होगा। वेन डायग्राम ड्रा कर दिया, सीधा आंसर देख के लिख दो, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। और यही तरीका है इसको सॉल्व करने का।